साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपनी कमियों यानी कि खुद से है। एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि शायद वही कमियां हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती भी हो सकती हैं। इस वीडियो में फिलॉसफी भी है और साइकोलॉजी भी। और हाँ, ये वीडियो आपको बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसे पूरा देखना होगा। जापान, 16वीं सदी। जापान के क्योटो में एक प्रसिद्ध टी मास्टर रहते थे जिनका नाम था सेन्नो रिक्यू। उस समय जापान में चाय बनाना और परोसना भी एक कला मानी जाती थी और इस कला के सबसे महान गुरु थे सेन्नो रिक्यू। रिक्यू के घर के बगीचे में मॉर्निंग ग्लोरी के खूबसूरत फूल खिलते थे। धीरे धीरे उनके घर के बगीचे में खिले मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों की चर्चा पूरे क्योटो में होने लगी। चर्चा इतनी बढ़ी कि ये बात जापान के शासक टोयोतोमी हिदेयोशी के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या था, जैसे ही ये बात उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने कहा कि मैं खुद उन फूलों को देखना चाहता हूं। रेक्यू ने उन्हें अगले दिन सुबह आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि उसी समय मॉर्निंग ग्लोरी के फूल अपनी पूरी खूबसूरती से खिलते थे। अगली सुबह हिदेयोशी बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचा, लेकिन बगीचे में कदम रखते ही वह ठिठक गया। जहां अनगिनत फूलों की उम्मीद थी, वहां एक भी फूल नहीं था। सारे मॉर्निंग ग्लोरी काट दिए गए थे। पूरा बगीचा बिल्कुल खाली और शांत था। हिदेयोशी का चेहरा गुस्से से भर उठा और वह तेजी से टी रूम की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक छोटे से फूलदान पर पड़ी। उसमें सिर्फ एक अकेला मॉर्निंग ग्लोरी का फूल रखा था और पूरे कमरे में बस वही एक फूल था। हिदेयोशी वहीं रुक गया और कुछ देर तक उस एक फूल को देखता रहा। और फिर उसे समझ आया कि रेक्यू ने उसे सैकड़ों फूल इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि भीड़ में सुंदरता खो जाती है। उसने सिर्फ एक फूल दिखाया ताकि वो फूल पूरी तरह से देखा जा सके। ये कहानी आज भी जापान में सुनाई जाती है और ये कहानी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की नींव है जिसका नाम है वाबी साबी। वाबी साबी को एक शब्द में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये दो पुराने जापानीज वर्ड्स से मिलकर बना है। यहाँ वाबी का मतलब है सादगी में, अकेलेपन में और कम चीजों में छुपी हुई सुंदरता। और साबी का मतलब है वह सुंदरता जो समय अपने पीछे छोड़ जाता है, जैसे पुरानी लकड़ी की लकीरों में, किसी टूटे हुए बर्तन की दरारों में, सफेद होते बालों में और चेहरे की झुर्रियों में। वाबी साबी सिखाता है कि कोई भी चीज परफेक्ट, परमानेंट या फिर कंप्लीट नहीं होती, और यही उसकी असली खूबसूरती है। एक टूटा हुआ कप, एक मुरझाया हुआ फूल, चेहरे की झुर्रियां या फिर सफेद होते बाल, इन सब में एक ऐसी गहराई होती है जो बिल्कुल नई और चमकदार चीजों में नहीं मिलती। अब जरा उस कहानी को फिर से याद कीजिए। पूरा बगीचा खाली था और कमरे में सिर्फ एक फूल था। वह अकेला फूल वाबी साबी का सबसे सुंदर उदाहरण था। एक ऐसा दर्शन जो कहता है सुंदरता हमेशा ज्यादा में नहीं होती, कई बार कम ही सबसे ज्यादा होता है। अब एक और उदाहरण लीजिए। जापान में एक पुरानी आर्ट है जिसका नाम है किंसुगी। इसमें जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो लोग उसे फेंकते नहीं, बल्कि उसे सोने के पाउडर से बने खास लेप से फिर से जोड़ दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी दरारों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हीं दरारों पर
सुनहरी लकीरें बनाई जाती हैं ताकि हर कोई देख सके कि यह बर्तन कभी टूटा हुआ था। मतलब बर्तन का टूटना उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। उसे छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ साइकोलॉजी की एक बड़ी ही गहरी बात छुपी हुई है। पश्चिमी सोच में टूटी हुई चीज को डिफेक्टिव माना जाता है। फिर या तो लोग उसे रिपेयर करते हैं या फिर उसे फेंक कर नई ले आते हैं। लेकिन वाबी साबी कहता है टूटना कोई फ्लॉ नहीं है, यह एक चैप्टर है। यही सोच इंसानों पर भी लागू होती है। जो लोग अपने स्कार्स, अपनी इम्परफेक्शंस, अपनी फेलियर्स और अपने इम्परफेक्ट मोमेंट्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो लगातार एक ऐसी परफेक्शन को चेज करते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि जो लोग अपनी टूट फूट को अपनी कहानी का हिस्सा मान लेते हैं, उन्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। उन्हें हर वक्त परफेक्ट बनने का बोझ नहीं उठाना पड़ता और उन्हें अपनी असलियत छिपाकर बनावटी इंसान बनकर जीना भी नहीं पड़ता। अब जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। सोशल मीडिया पर हर फोटो एडिट होती है, हर बॉडी परफेक्ट दिखनी चाहिए, हर अचीवमेंट इंस्टेंटली सेलिब्रेट होनी चाहिए और हर चीज नई, चमकदार, फ्लॉलेस होनी चाहिए। यही वजह है कि आज इतने सारे लोग इतना कुछ पाकर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया के अगेंस्ट खुद को मेजर कर रहे हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। यानी कि एक फिल्टर्ड, क्यूरेटेड, आर्टिफिशियल परफेक्शन। वाबी साबी इसके बिल्कुल उल्टा सिखाता है। ये कहता है जो असली है, जो पुराना है, जो अधूरा है, वही सुंदर है। एक पुरानी किताब की महक, लकड़ी की मेज पर पड़े स्क्रैचेस, एक रिश्ते में आए उतार चढ़ाव, सफ़ेद होते बाल और चेहरे में पड़ी झुर्रियाँ, इन सब में एक डेप्थ है जो नई और परफेक्ट चीज़ों में कभी नहीं होती। तो सवाल है कि वाबी साबी को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं। पहली बात, अपनी हर कमी को छिपाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं और अपनी कमियों को अपनी कहानी का हिस्सा मानिए। दूसरी बात, हर चीज़ में ज़्यादा पाने की दौड़ मत लगाइए, क्योंकि कई बार कम ही काफ़ी होता है। अगर देखने की नज़र हो तो एक फूल भी पूरे बगीचे जितना सुंदर हो सकता है। और तीसरी बात, हर चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। यही वजह है कि उसे जी भर कर देखिए, महसूस कीजिए और उसकी कद्र कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे मॉर्निंग ग्लोरी का वह फूल, वह हमेशा के लिए नहीं था, वह शाम तक मुरझा जाने वाला था। ठीक इसी तरह आप भी एक दिन मुरझा जाएंगे। इसलिए यह पल कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना लग रहा हो, इस पल को पूरी गहराई से महसूस कर लीजिए, यादगार बना लीजिए। अभी आपको कुछ और भी बताना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो शायद जिंदगी का मकसद परफेक्ट बनना कभी था ही नहीं। शायद मकसद था अपनी हर दरार, हर कमी और हर बदलाव को स्वीकार करना। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी या फिर आपका काम अच्छा नहीं है,
तो मॉर्निंग ग्लोरी के उस अकेले फूल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सुंदरता हमेशा ज्यादा में नहीं होती। सुंदरता कई बार उस चीज में छिपी होती है जिसे हम बदल देना चाहते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ पल रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी ज़िंदगी की कौन सी दरार आज आपकी सबसे बड़ी ताकत या फिर सबसे बड़ी खूबसूरती बन चुकी है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।